नमस्कार, दिल्ली एनसीआर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने लूट के आरोपी को मारी गोली। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक शख्स को उसके घर के पास गोली मार दी गई। पीड़ित अमित हाल ही में लूट के मामले में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने उस पर 6 राउंड फायरिंग की और भाग गए। दिल्ली में प्रदूषण से जंग में हिस्सा लेंगे 10,000 सिविल डिफेंस कर्मी। नियुक्ति के लिए कल से होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में आतिशी ने कहा कि बस मार्शलों को फिर रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार से बस मार्शलों का कॉल आउट नोटिस जारी किया जाएगा, वहीं वह डीएम कार्यालय में जाकर पंजीकरण करा सकेंगे। 10 मिनट में 2 बड़ी आपराधिक घटनाओं से सनसनी, नाबालिग गिरफ्तार। अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस को चौंकाया। 10 मिनट में वेलकम और ज्योति नगर में 2 बड़ी वारदात को अंजाम देने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 3 नाबालिगों को पकड़ भी लिया, लेकिन इन नाबालिगों के पास अत्याधुनिक हथियार कहां से है, इस सवाल का पुलिस के पास अभी कोई जवाब नहीं है। शक है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश यमुना पार्क के नाबालिगों के गैंग कोका गैंग से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली में हवा पर हाहाकार, 6 दिन तक नहीं राहत के आसार। इस बार ठंड भी देर से आने की उम्मीद। दमघोटू हवा के चलते लोग सांस लेने में परेशानी और नाक और आंख और गले में जलन जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। डमी स्कूल चलाने वालों पर सीबीएसई कसेगा शिकंजा। औचक निरीक्षण के साथ 3 महीने से चल रही है मॉनिटरिंग। डमी स्कूल चलाना और बिना अनुपस्थिति के दाखिले स्वीकार करना स्कूलों को महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर न केवल स्कूल की संबद्धता वापसी ली जा सकती है, बल्कि दर्जा भी घटाया जा सकता है। दिल्ली से दूर नजर आ रही ठंड, सुबह का धुंध, शाम और रात को स्मॉग का अलर्ट। 15 नवंबर तक का हाल। राजधानी दिल्ली में इस बार ठंड की आमद देर से होगी। अगले 5-6 दिन के बीच अत्यधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह के समय अब हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। दिल्ली के मछली और मांस बाजारों में छापेमारी हुई तेज, जारी हो रहे नोटिस। दिल्ली में मछली और मांस बाजारों में छापेमारी अभियान जोरों पर। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली सरकार की खाद्य सुरक्षा विभाग ने मानदंडों और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के मछली और मांस बाजारों में छापेमारी तेज कर दी है। दिल्ली रोहिणी के कई सेक्टरों में 11 नवंबर को नहीं आएगा पानी। 16 घंटे तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 11 नवंबर को 16 घंटे तक पानी की आपूर्ति नहीं होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने शनिवार को ये जानकारी दी। बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए आज और कल 2 स्टेशनों पर सुबह जल्दी मिलेगी मेट्रो। दीपावली और छठ पूजा के बाद अब यूपी और बिहार से दिल्ली आने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। यात्रियों को दिल्ली और एनसीआर में अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने खास सुविधा शुरू की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर सुबह समय से पहले मेट्रो ट्रेन सेवा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए। दिल्ली में टैंकरों व सीवर मशीनों की होगी जीपीएस मॉनिटरिंग, रियल टाइम नजर रख सकेंगे अधिकारी। दिल्ली में लोगों को पानी के टैंकर और सीवर सफाई मशीनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इन आवश्यक सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने व इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शनिवार से इनकी रियल टाइम जीपीएस निगरानी प्रणाली शुरू की, जिससे पता किया जा सकता है कि टैंकर कहां पर है या बीते दिनों में वो कहां पर कितने समय के लिए गया था। गुरुग्राम देश के 10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल। अक्टूबर में एक ही दिन नहीं मिली साफ हवा। आपको बता दें, गुरुग्राम में एक भी दिन साफ हवा नहीं मिली है। CREA की रिपोर्ट में दावा किया गया है। गुरुग्राम जिले की हवा अक्टूबर में लगातार प्रदूषित होती रही। माह के 31 दिनों में लोगों ने एक भी दिन साफ हवा का सांस नहीं लिया। सावधान हो जाए, बैंकेट हॉल के आगे जाम लगा तो दर्ज होगा केस। फरीदाबाद पुलिस ने की अपील। फरीदाबाद की पुलिस 12 नवंबर से शुरू हो रही शादी सीजन के दौरान सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की आशंका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि शादी के आयोजन के दौरान जाम लगाने वाले बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल, बारात घर आदि संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्राइवेट पार्ट की चोट से खुला रेप का राज। दिल्ली में 14 वर्षीय भतीजी से बलात्कार में चाचा गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके से 27 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय भतीजी से कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में आपको बता दें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
वंदे भारत में गए थे बेटे को छोड़ने, ट्रेन चल दी तो पहुंच गए दिल्ली। 2870 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है। वंदे भारत एक्सप्रेस में जा रहे हैं किसी यात्री को अगर आप स्टेशन छोड़ने तो ट्रेन में चढ़ने से बचे, क्योंकि अगर आपका दरवाजा बंद हो गया तो अगले स्टॉपेज पर ही आपको उतरने का मौका मिलेगा और आपको जुर्माना भी देना होगा। कमरे में घुसी पुलिस तो मची हड़बड़ी, घंटों के हिसाब से लिया गया था रूम। गाजियाबाद स्थित विजयनगर क्षेत्र के अंबेडकर नगर में होटलों में चल रहे देह व्यापार की शिकायत पर शनिवार को पुलिस ने छापा मारा। मौके से पुलिस को 2 होटल में से 3 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले। मामले में पुलिस ने 3 युवती व महिलाओं को रेस्क्यू किया और 3 युवक व 2 होटल मालिक व प्रबंधक समेत 6 को गिरफ्तार किया। कर्ज चुकाने के लिए डिलीवरी बॉय ने चुराया 10 लाख का सोना, पुलिस ने गांव जाकर दबोचा। द्वारका साउथ थाना पुलिस ने कर्ज चुकाने के लिए 10 लाख का सोना लेकर वो फरार हुए और एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान कंवरपाल सिंह के रूप में हुई। खबर जेवर एयरपोर्ट से 9000 किसानों को पास के 2 गांवों में बसाया जाएगा। 200 हेक्टेयर में बनेंगे आवास। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रथम चरण के तहत 1334 हेक्टेयर में चल रहा काम पूरा होने को है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण के काम को गति देने की तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट के दूसरे चरण का विस्तारण 1365 हेक्टेयर में होगा। निवेश के नाम पर महाराष्ट्र की महिला आईएएस से 2 करोड़ की धोखाधड़ी। दिल्ली में गुरुग्राम के शख्स के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र में निवेश पर ज्यादा रिटर्न दिलाने के नाम पर एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उनकी शिकायत पर दिल्ली की तिलक मार्ग पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली में फायरिंग की घटनाओं पर बोले सौरभ भारद्वाज। भाजपा के 7 सांसदों पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार तड़के दिल्ली में हुई गोलीबारी की दोहरी घटनाओं को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार व स्थानीय सांसदों को जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि शहर ने पार्टी को 7 सांसद दिए, लेकिन उन्हें लगता है कि शहर में कानून व्यवस्था के लिए वह बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। एनडीएमसी का उपाध्यक्ष बनने पर कुलजीत चहल ने शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। एनडीएमसी का उपाध्यक्ष बनने के बाद कुलजीत चहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। दिल्ली एनसीआर एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन से न्यूज़, जन से सरोकार।